हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय अमित। हमारा कॉन्सेप्ट है क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम। तो फिर से स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में। इससे पहले हम लोगों ने 40 एमसीक्यू डिस्कस किए थे, वो पार्ट 1 था। आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 पर जो टॉपिक है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। आपकी ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ एमाइलोपैक्टिन इज। एमाइलोपैक्टिन में शाखाओं की अनुमानित संख्या क्या होती है? तो इसका सही आंसर है डी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, in amylopectin the interval of glucose unit of each branch is। एमाइलोपैक्टिन में प्रत्येक शाखा की ग्लूकोज इकाइयों का अंतर क्या होता है? तो जो आपका एमाइलोपैक्टिन होता है उसके बीच में जो इंटरवल होता है, जो गैप होता है, उसके बीच में ग्लूकोज यूनिट की ईच ब्रांच के अंदर कितनी ग्लूकोज यूनिट होती हैं? तो उसका सही आंसर है बी 24 से 30 ग्लूकोज इकाइयाँ यानी ग्लूकोज यूनिट होती हैं एमाइलोपैक्टिन के प्रत्येक शाखा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, a polymer of glucose synthesized by the action of gluconostock mesetides in the sucrose medium is। जो सुक्रोज माध्यम होता है, जो मीडियम होता है, उसमें ग्लूकोनोस्टॉक मेसेट्राइज की क्रिया द्वारा संश्लेषित ग्लूकोज का बहुलक है। उसका सही आंसर है ए डेक्सट्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ग्लूकोज ऑन रिडक्शन विथ सोडियम एमालगम फॉर्म्स। सोडियम अमलगम रूपों के साथ सभी पर ग्लूकोज क्या होता है? आंसर है बी सॉर्बिटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन डज नॉट गिव। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तब क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोसाइड। ये इसमें से नहीं निकलता है। पूछ रहा है डज नॉट गिव, तो ये जो है आपका ग्लाइकोसाइड्स नहीं देता है, बाकी सारी चीज़ें आपकी होती हैं इसमें जब ऑक्सीडेशन होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 6 नंबर, ऑक्सीडेशन ऑफ गैलेक्टोज विद कंसंट्रेटेड HNO3 यील्ड। HNO3 यील्ड के साथ जब गैलेक्टोज का ऑक्सीकरण होता है तब क्या देता है? तब म्यूसिक एसिड देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 7 नंबर, विच शुगर डज नॉट गिव पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट। कौन सी चीनी सकारात्मक बेनेडिक्ट परीक्षण नहीं देती है? तो इसका सही आंसर है आपका सुक्रोज। सुक्रोज जो होती है वो क्या होती है? डाइसेक्राइड होती है, यानी इसमें सेक्राइड जो है वो आपके दो हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं। पहला होता है ग्लूकोज का, दूसरा फ्रक्टोज का। तो ये दोनों जो है वो अगर बेनिटिस टेस्ट में हम यूज़ करते हैं तो ये डज नॉट गिव पॉजिटिव बेनिटिस टेस्ट, ये निगेटिव टेस्ट देता है। बाकी इनमें से जो लैक्टोज है, माल्टोज है और ग्लूकोज है, ये सब पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्च इज ए। स्टार्च क्या है? तो आपको पता है स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड होता है, इसमें सेक्राइड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, अ पॉजिटिव सेलिवानॉफ टेस्ट इज ऑब्टेन विद। एक सकारात्मक सेलिवानॉफ का परीक्षण प्राप्त किया जाता है। तो आपको पता है, तो सही आंसर है बी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का जो यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव सेलिवानॉफ टेस्ट को ऑब्टेन करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ओसाजोन आर नॉट फॉर्म विद द। ओसाजोन जो है वो किसके साथ फॉर्म नहीं करता है? तो उसका सही आंसर है सी सुक्रोज के साथ ये फॉर्म नहीं करता है। 11 नंबर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपीमर ऑफ ग्लूकोज इज। एपीमर ग्लूकोज का महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा? गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, ये क्या है? तो आपको पता है ये दोनों एनोमर्स हैं।
इसका सही आंसर है सी, एनोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज के साथ में प्लस 1120 इज इक्वल टू, अगर हम इसका ये एक इक्वेशन बनाते हैं तो इसका सेकंड लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 52.50 प्लस 190 बीटा डी ग्लूकोज फॉर ग्लूकोज अबव रिप्रेजेंट। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इसके ऊपर ग्लूकोज का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सही आंसर है बी, म्यूटा रोटेशन। जो म्यूटा रोटेशन है वो इसका रिप्रेजेंटेशन करता है ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंपाउंड्स हैविंग द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफर इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन आर नोन एज। जो संरचनात्मक सूत्र समान होते हैं लेकिन स्थानिक विन्यास में अलग अलग यौगिक के रूप में जाना जाता है, वो कौन से होते हैं, उनको कहते हैं स्टीरियोमर्स, स्टीरियो आइसोमर। इनको आइसोमर भी कहा जाता है और स्टीरियो आइसोमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इन ग्लूकोज द ओरिएंटेशन ऑफ द H bond and OH bond groups around the carbon atom 5 adjacent to the terminal primary alcohol carbon determines। ग्लूकोज में टर्मिनल प्राथमिक अल्कोहल कार्बन से सटे कार्बन परमाणु 5 के आसपास जो H बॉन्ड और OH बॉन्ड समूह का विन्यास निर्धारित करता है, वो क्या करता है। इसका सही आंसर है D एंड L सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस। जो रक्त वर्ग का पदार्थ का कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, सभी को पता होगा, फ्रक्टोज। बी, फ्रक्टोज जो होता है वो आपका रक्त ग्रुप का यानी ब्लड ग्रुप का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एरिथ्रोमाइसिन कंटेन, एरिथ्रोमाइसिन क्या कंटेन करता है, सही आंसर है डाइमिथाइल अमीनो शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। असुगर अल्कोहल इज, जो एक चीनी की शराब है यानी घोल है अल्कोहल का जिसमें चीनी मिक्स है, उसको क्या कहते हैं, सही आंसर इसका मैनिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द मेजर शुगर ऑफ इंसेक्ट हीमोलिफ्ट, हीमोलिफ्ट कीट का प्रमुख शर्करा क्या है, तो आंसर इसका सी, ट्रेहालोज। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द शुगर फाउंड इन डीएनए इज, जो डीएनए में शुगर होता है पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है डिओजेरॉक बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द शुगर फाउंड इन आरएनए, तो आरएनए में जो पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं राइबोस, और जो डीएनए में पाई जाती है उसको कहते हैं डिओजेराइबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। द शुगर फाउंड इन मिल्क इज, दूध में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं, सही आंसर इसका लैक्टोज। इनवर्ट शुगर इज, इनवर्ट माने क्या होता है, उल्टा या क्रम बदलना या क्रम भंग करना या पलट देना, तो ये सारी चीजें हैं जो शुगर के क्रम को पलट देती हैं या उसके क्रम को बदल देती हैं, क्या कहलाता है, सही आंसर इसका हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। यहाँ देखिए सुक्रोज भी दे रखा है लेकिन ये अगर आप लगा देंगे तो गलत होगा, तो सही है हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन तब पढ़ते हैं। सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ, सुक्रोज क्या क्या कंसिस्ट करती है, किन के मिलने से सुक्रोज बनता है, एकदम सिंपल है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक एक मॉलिक्यूल जब मिलता है तब जाके सुक्रोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर लिंक बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन, जो मोनोसेक्राइड इकाइयों में 1 से 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सही आंसर इसका ए, माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सी है जो अपचयी शर्करा नहीं है,
नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसका सही आंसर है ट्रेहालोस। ट्रेहालोस जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, यानी उसका उपचय नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर। इसमें रिड्यूसिंग कौन सी होती है? तो इसकी है आइसोमाल्टोस। आइसोमाल्टोस होती है रिड्यूसिंग, और नॉन रिड्यूसिंग थी आपकी एल्डाहाउस। 28 नंबर, ए डाइसेक्राइड फॉर्म बाय 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन देयर मोनोसेक्राइड यूनिट इज। उनकी मोनोसेक्राइड इकाइयों के बीच 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा निर्मित एक डाइसेक्राइड कौन सा है? तो उसका सही आंसर है ट्रेहालोस। ए डाइसेक्राइड फॉर्म बाय 1,1 ग्लाइकोसाइड लिंकेज बिटवीन देयर मोनोसेक्राइड। अभी इससे पहले क्वेश्चन पूछा था डाइसेक्राइड, और इससे बाद पूछ रहा है अभी इस वाले में कि मोनोसेक्राइड कौन सा है। तो उसका सही आंसर है माल्टोज। अगर मोनोसेक्राइड पूछेगा तो आप माल्टोज लगाएंगे, डाइसेक्राइड पूछेगा तब आप ट्रेहालोज लगाएंगे, जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, थर्ड फेज पे आ गए, 30 क्वेश्चन हो गए। म्यूटर रोटेशन, अभी हमने बात की थी म्यूटर रोटेशन की, वो क्या होते हैं? तो म्यूटर रोटेशन रिफर टू चेंज इन, किस चीज़ को परिवर्तन करते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है बी, ऑप्टिकल रोटेशन। जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है जो केमिकल्स का, उसको क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर, द पॉलीसेक्राइड विच इज ऑफ्टेन कॉल्ड एनिमल स्टार्च इज। एक पॉलीसेक्राइड जिसे अक्सर पशु स्टार्च कहा जाता है को क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ये डेक्स्ट्रीन। बाकी ये तीनों है, ये तीनों पशु स्टार्च यानी एनिमल स्टार्च नहीं कहा जाता है। तो सही आंसर है इसका डी, डेक्स्ट्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होमोपॉलीसेक्राइड यूज फॉर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन एज प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट इज। प्लाज्मा विकल्प के रूप में अंतःशिरा, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन की बात हो रही है, अंतःशिरा जल शेक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला होमोपॉलीसेक्राइड है, तो उसको कहते हैं अगार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ इंसुलिन इज। इंसुलिन की संघटक इकाई क्या है? जो फ्रक्टोज है उसको इंसुलिन की इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीसेक्राइड फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इन्वर्टेब्रेट्स इज। तो अकशेरुकी हैं जीवों के बाह्य कंकाल में पाए जाने वाला पॉलीसेक्राइड क्या है? तो सही आंसर है बी, चिटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोग्लाइकॉन। निम्नलिखित में से कौन एक हेट्रोग्लाइकॉन है? हेट्रो वर्ड से आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें ग्लूकोज के 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसका सही आंसर है बी, द ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन विच डज नॉट कंटेन यूरोनिक एसिड इज। जो ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन जिसमें यूरोनिक एसिड नहीं होता है वो कौन से हैं? आंसर है सी, कैराटन सल्फेट। बाकी सब में यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन विच डज नॉट कंटेन यूरिक एसिड। ग्लाइकोसेमिनॉल में यूरिक एसिड नहीं होता है। अब इसमें जो पहले क्वेश्चन था उसमें वो पूछ रहा था, ऑप्शन जो दे रखे थे इसमें हिपेरिन जो है, इसमें सॉल्ट का नाम पूछ रहा है, इसमें हार्मोन्स की बात हो रही है, तो हिपेरिन जो है वो सही आंसर है इसका।
कैटरॉन सल्फेट इज फाउंड इन अबाउंडेंस इन, कैटरॉन सल्फेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? सही आंसर है कॉर्निया। ठीक है, कैटरॉन और देखिए कॉर्निया, इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम हो रहा है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, रिपीटेटिंग यूनिट्स ऑफ hyaluronic एसिड इज, hyaluronic एसिड की दोहराई जाने वाली इकाइयाँ क्या हैं? जो बार बार रिपीट करी जा रही है, रिपीटेटिंग पूछ रही है, रिपीटिंग वाला आंसर ए एन एसाइल एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड डी ग्लूकुरोनिक एसिड। ये जो है आपका रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ hyaluronic एसिड की इकाइयाँ हैं जो दोहराई जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द जर्नल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइजेस, मोनोसेक्राइज का सामान्य फार्मूला क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा, इसका फार्मूला होता है C ब्रैकेट H2O ब्रैकेट बंद, यहाँ पे होता है N। N जो होता है ये होता है आपका 3 से 7 के बीच में। तो इसका सही आंसर, अगर इसको हम उसको ओपन करते हैं तो ये n को इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, तो हो जाएगा CnH2n और ON। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला मोनोसेक्राइड का, जो कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द जर्नल फार्मूला ऑफ पॉलीसेक्राइज, यहाँ पॉलीसेक्राइज का जर्नल फार्मूला पूछ रहा है, जहाँ पर क्या है n वो 3000 से छोटा है या बराबर है और 40 से बड़ा या बराबर है। 40 से बड़ा हो सकता है, मतलब कि ये 40 से नीचे नहीं हो सकता, ये 3000 से ऊपर नहीं हो सकता। तो जर्नल फार्मूला पूछ रहा है पॉलीसेक्राइड का, तो उसका सही आंसर है ए C6H10O5 की पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है, ये बहुत ही सिंपल। द एल्डोज सुगर इज, एल्डोज सुर्करा क्या है? सिंपल सा आंसर है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ट्रायोज सुगर क्या है? ट्रायोज सुगर आपका सही आंसर है ग्लिसरॉल। 45 नंबर, अ पेंटोज शुगर इज, एक पेंटोज शुगर क्या होती है? पेंटोज का मतलब आप जानते, जहाँ पे 5 शुगर हो, 5 मॉलिक्यूल्स हो। इसका सही आंसर है रिबोज, जिसको कि हम लोग पेंटोज शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अ पेंटोज शुगर प्रेजेंट मेनली इन द हार्ट मसल्स इज, पेंटोज शुगर कौन सा है जो मेनली हार्ट मसल्स में प्रेजेंट होता है? तो उसका सही आंसर है लैक्सोज। लैक्सोज जो होता है आपका वो हार्ट मसल्स में पेंटोज शुगर के रूप में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीसेक्राइड्स क्या है? ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, तो इसको हम लोग पॉलीमर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में आइसोमर का कितना नंबर प्रेजेंट होता है, कितनी संख्या प्रेजेंट होती है? इसका सही आंसर है डी 16 नंबर जो होता है वो आइसोमर ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, टू शुगर which differ from one another only in configuration around a single carbon atom are termed, दो शर्कराएं जो केवल एक कार्बन परमाणु के चारों ओर विन्यास में एक दूसरे से भिन्न हैं वो कहलाती हैं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे दो शुगर जो डिफर है एक दूसरे से केवल उनके कॉन्फ़िगरेशन में और किसी सिंगल कार्बन आइटम्स के चारों ओर हैं, तो उनको कहते हैं क्या? एपीमर्स। ऑप्शन ए सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन,
Isomer different as a result of variation in configuration of the OH bond and H bond on carbon atoms 2, 3 and 4 of glucose are known as। ग्लूकोज के कार्बन अणुओं 2, 4, 3 और 4 के OH और H विन्यास के भिन्नता के परिणाम स्वरूप भिन्न आइसोमर के रूप में जाना जाता है। वो कौन से कहलाते हैं? तो इसका भी सही आंसर है ए, एपीमर्स। तो ये थे हमारे 50 मोस्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो टोटल आपके पास सफिशेंट 90 क्वेश्चन हो चुके हैं बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से। इसके बाद हम लोग 90 के बाद नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट की बात करेंगे, उसके भी अप्रॉक्स 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें से आपको एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन ही आने हैं और 30 मिनट का समय लगेगा। इन 30 मिनट में आपको इन 90 क्वेश्चन में आपको अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।